हेलो दोस्तों, एलियट वे पाठशाला में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे में आज हम बात करेंगे अमेरिकन इंडेक्स नास्डैक 100 की। देखते हैं उसका क्या एलियट वेव काउंट बनता है। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम रोज अलग-अलग इंडेक्स या स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये अब हमारे पास है मंथली चार्ट नास्डैक 100 का। मेरे पास ये डेटा है 1994 से। ये एक बड़े लेवल की थर्ड वेव आप देखेंगे। मैंने बोल्ड थर्ड या लिखा हुआ है। ये 2000 में कंप्लीट हुई थी और इस थर्ड के बाद जो ये ए, ये बी और ये सी आई थी फोर्थ की वेव, ये ईयर 2002 में कंप्लीट हुई थी। जब ये फोर्थ खत्म हो गई तो इसी डिग्री की अब हम फिफ्थ वेव में आ गए। आप देखेंगे इस ये जो लेवल था वो 795 था, 795, राइट। और 795 से जो लाइफ टाइम हाई लग गया वो 16765 लग गया। तो आप देखिए कितने मैनी फोल्ड, कितना कितना ज्यादा एग्जैजरेटेड ये मूव था। तो इसका अब हम पूरा वेव एनालिसिस करते हैं। ये है ब्लू की वन और ये ब्लू की टू। जब हमको मालूम है जब वन और टू के बाद जो शुरू होती है वो थर्ड वेव शुरू होती है। थर्ड वेव फिर फाइव वेव में बनेगी। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। और अब जो फिफ्थ वेव है वो फिर फाइव वेव में ही बनेगी, वन टू थ्री फोर फाइव। सो ये ये जब भी ये जैसे क्रिम्सन वायलेट की फाइव लग गई, ये हम क्रिम्सन वायलेट की बात कर रहे थे। जब क्रिम्सन वायलेट की फाइव लग गई तो ये वन टू और ये थर्ड वेव यहाँ पर ब्लू की खत्म हो गई। और फिर ये आया कोविड वाला डिप जो कि ब्लू की फोर्थ थी। और उसके बाद फाइनली हम एक बहुत बढ़िया एग्जैजरेटेड मूव में चले गए जो कि ब्लू की फिफ्थ है। अब इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो मेरा प्राइस प्रोजेक्शन मॉडल है उसमें नेक्स्ट टारगेट था 18,100, सॉरी 15,713। मगर नास्डैक 100 में अभी तक लाइफ टाइम हाई जो लगा है वो 16,765 लगा है। मतलब 1000 पॉइंट ऊपर ओवरशूट कर गई थी ये। मगर उसके बाद जो है वो इट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। 38% इस सारे मूव का ये लूज भी कर चुकी है, 38%। अब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है मेरे पास वो 11,541 की है। अब इसका हम डेली चार्ट का एनालिसिस करें। क्या ये फुल फाइव वेव्स कंप्लीट लगती हैं? ये वही कोविड वाला लो है। तो अब हम देखें फुल फाइव वेव्स का स्ट्रक्चर है क्या। ये देखिए, ये वन जो थी इसकी फर्स्ट वेव वो एग्जॉल्टेड थी, बहुत बढ़िया। इसको मैंने ब्लू वन दिया है, ब्लू टू दिया है। और अब थर्ड वेव शुरू हो गई तो ये ग्रीन की वन, ग्रीन की टू, ग्रीन की थ्री, ए बी सी फोर, ग्रीन की, और ये ग्रीन की फाइव। सो ब्लू की वन टू एंड ये थर्ड वेव यहां खत्म हो गई। ये फोर्थ वेव और ये फाइव वेव। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट लगता है फॉर द फिफ्थ वेव। मैं वापस आ गया मंथली चार्ट में। अगर ये वन टू थ्री फोर फाइव कंप्लीट है तो एक इसी डिग्री की करेक्शन आनी है जो कि नीचे ए बी और सी बनेगी। अब वापस मैं डेली चार्ट में ले जाता हूं आपको। इस फॉल का एनालिसिस करते हैं। ये जो टॉप के बाद फॉल आया है इसको मैंने लेबल्स नहीं लगाए हैं। रीजन बीइंग कि ये एक करेक्शन के लिए हिसाब से भी लेबल्स लग सकते हैं और एक इम्पल्स के हिसाब से भी लेबल्स लग सकते हैं। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखने वाली है कि रिकवरी नहीं हो रही है। सी ऑल दिस फॉल हैज टेकन प्लेस, जो कि ये सारी की सारी फिफ्थ वेव का जो राइज था उसका 61.8% लूज कर गया है। एंड वी हार्डली सी एनी रिकवरी। इंडियन मार्केट्स यहां पर है या सरपास कर चुकी हैं प्रीवियस हाइज। नास्डैक और हमारी जो निफ्टी आईटी है वो यहीं पर भटक रही है। आई हैव स्ट्रॉन्ग सस्पिशन
कि पिछले 10-15 साल से जो आईटी सुपर लीड करता था ऊपर की तरफ, उसकी ये फिफ्थ वेव, फिफ्थ ऑफ फिफ्थ लग चुकी है। अब ये सिर्फ करेक्टिव मूव करेगा। देयर इज नो पॉइंट इन स्टिकिंग टू आईटी स्टॉक्स। मार्केट सबको भ्रमित कर देती है। पिछले 15-20 साल का इतना बढ़िया एक्सपोजर है आईटी का हम सबको, कि हम सोचते हैं कि आईटी तो रिकवर करेगी करेगी, कोई और रास्ता नहीं है। बट इस वक्त मार्केट सामने प्रूफ दे रही है कि देयर इज गोइंग टू बी हार्डली एनी रिकवरी। मुझे नहीं पता, क्योंकि आई हैव बीन वेटिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स कि जी आईटी कुछ तो साइन शो करे ऊपर की इम्पल्स का। ऊपर की इम्पल्स नहीं है, मेरे को लग रहा है अब ये ऊपर की ए बी सी बनाएगा। राइट, ये डाउन ए बन गई है, खत्म हो गई है, ए की वन एक्चुअली। और अब ये ऊपर की ए बी सी बना के उस डाउन वन ऑफ ए की टू में जाएगा। मगर जिस किस्म से इसने पहले पैसे बनाए हैं पिछले 10-15 साल में, दैट काइंड ऑफ मनी आईटी इज नॉट गोइंग टू मेक। दिस इज माई बेस्ट बेट। और यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लिया ये एक करेक्शन ही है विच इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, तो क्या अगला टारगेट 18,145 होगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन।